अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। तैयारियां अपनी जगह पर जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबरें ज़रूर जुड़ी रहती हैं कि जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट बहुत ही खबरों में रहती है। उसमें यूनुस खान का हालिया रेजिग्नेशन जो सामने आया है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इस वक्त हम गुजरावाला में बैठे हुए, गुजरावाला के क्रिकेटर हैं हसन अली। इतलात ये आ रही हैं कि यूनुस खान और हसन अली के दरमियान साउथ अफ्रीका में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद थी तो एक आइस टब के मामले पे कोई तनाज़ा हुआ था, जिसपे कहीं ना कहीं कुछ बहस कर गए थे हसन अली, और उसके बाद यूनुस खान और हसन अली के ताल्लुकात में भी कोई एक फ़र्क पड़ गया था। बहुत कोशिश की थी उस वक्त टीम के मैनेजर ने कि ये ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, और हसन अली ख़ुद भी माफ़ी मांगने के लिए भी गए थे यूनुस खान के पास, लेकिन यूनुस खान ने उनसे बात करना पसंद नहीं की। इस तरह की कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान क्रिकेट में आती रहती हैं। हम पहले भी बात यही कर रहे थे कि यूनुस खान अकेले बैठे हुए जो लिख रहे हैं उस किताब में, वो जो कुछ भी लिख रहे हैं, जिस दिन वो किताब खुलेगी तो फिर नई कंट्रोवर्सीज जो आमतौर पे आती रहती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, एक मरतबा फिर आती हुई दिखाई देंगी। और उनमें से कुछ पन्ने खुलना शुरू हो गए। कभी वो डॉक्टर के पास नहीं जा सके थे, कभी और मसाइल भी थे। खैर, बात करेंगे इस इशू पर भी। यूनुस खान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम शाहनवाज धानी, लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाला फास्ट बॉलर, अब एक मौका मिल गया था। अगर यूनुस खान नहीं जा रहे थे तो फिर लीडिंग विकेट टेकर जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के थे उनको भेजा जा सकता था, लेकिन उनकी जगह उस्मान वाला चले गए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने। बहुत मेहनत की थी उन्होंने PSL में। आपने देखा होगा, एक दिन हो रही थी, एक दिन नहीं हो रही थी, एक दिन हो रही थी, एक दिन नहीं हो रही थी, इस तरह के मसाइल हम देख रहे थे। लेकिन उस्मान वाला चले गए, शाहनवाज धानी नहीं जा सके, तो उस्मान वाला का टिकट भी बच गया। इस वक्त वो क्वारंटाइन किए हुए टीम के साथ होटल में, तो करंतना का जो उनका खर्चा था वो भी बचाने में कामयाब हो गए। ये हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तनख्वाहें देखें तो फिर कौमी असम्बली में भी बताने को तैयार नहीं होते, लेकिन सफ़र करने में देर नहीं लगाते भाई, चाहे वो एक खिलाड़ी भी रह जाए कि जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश ये कर रहा है कि शाहनवाज धानी को किसी तरीके से भिजवाया जा सके, लेकिन इंग्लैंड में पहुंचना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। वहाँ के लॉ, वहाँ का क्वारंटाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ में 5 T20 मैचेस में उन्हें शामिल किया जा सकता है। इनिशियली उन्हें सिर्फ टेस्ट टीम में शामिल किया गया था। एहसान मानी का कहना यह है कि नेक्स्ट PSL 7 पूरा पाकिस्तान में होगा। एट द सेम टाइम जो टीमें भी अब टूर करने जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो पाकिस्तान में ही क्रिकेट खेलेंगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के, और जो इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है कि ख़ुद भी ज़बरदस्त किस्म के बॉलर थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का टॉप बॉलर, उसकी प्रिपरेशन में जितना बड़ा किरदार अदा किया। इनके छोटे भाई रियाज अफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहीन शाह अफरीदी पे जो इनके एफर्ट हैं वो हम देखते हैं। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर, बल्कि वर्ल्ड के यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। थैंक यू वेरी मच हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत कि जिन्होंने इस्लामाबाद में बहुत ही रोल प्ले किया, क्रिकेट को खिलाने में, क्रिकेटर्स को लेके चलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ख़ुद भी क्रिकेटर रहे हैं अपने दौर में, ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली। फवाद बशीर साहब, थैंक यू वेरी मच फवाद भाई, आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज भाई, यूनुस खान कहीं ना कहीं एक ऐसा कैरेक्टर तो ज़रूर है कि जिस वक्त मिसबा से और वकार से परफॉर्म नहीं हो रहा था, टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो टीम की नेक नामी को बढ़ाने के लिए हम यूनुस खान को लेकर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं यूनुस खान हमेशा इस तरीके से टीम से अलग होते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन सी नेक नामी थी, कौन सी नहीं थी। देखिए नसीम भाई, शुरू से जैसे आपने खुद कह दिया कि यूनुस भाई जो होते हैं उनका कोई पता नहीं थी किस टाइम उसका मूड चेंज हो जाता है। तो जैसे अभी आपने सुना, हमने सुना, पूरे पाकिस्तान ने सुना कि वो 3 साल के लिए टीम के साथ थे और एकदम से उसने जाने से मना कर दिया। एग्जैक्टली अभी हमें भी इतना नहीं पता कि क्या इशू हुआ था वहाँ पे। अभी आपने बताया कि हसन के साथ शायद हुआ था उनका, लेकिन ये बातें बाद में आराम आराम से आ जाएगी कि किताब जो वो लिख रहे हैं जब वो खुलेगी तो क्या होगा। एग्जैक्टली यही है। तो उसके बाद भी यही सारे शौक होंगे कि यार हो क्या रहा है, तो वो तो जब किताब आएगी तो आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता वो किताब सब ढूंढ रहे हैं। सुना यूनुस खान ने अपने बैग में रखी हुई है, ना तो बॉब वुलवर का लैपटॉप मिला था, नई किताब मिलेगी फिलहाल, बहुत जरूरी है यहाँ पर। हसन, आपने बहुत क्रिकेट खेली यूनुस खान के साथ, आप हबीब बैंक से खेला करते थे। यूनुस खान सच्चाई एक सिंगल ट्रैक के आदमी है, तो वो ना राइट देखते ना लेफ्ट देखते हैं, जो उनको काम दिया जाता है वो फोकस करते हैं। मैं वैसे ही जानना चाहता हूँ, आप एक बैटिंग कोच हैं किसी टीम के,
और आपको नाम भी बहुत बड़ा है, देन आपके साथ भी एक कोच है, फिर जब आप NCA में जाते हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ भी जाने के बाद एक और कोच मिल जाते हैं। तो जब एक बैट्समैन को तीन कोचेस बताएंगे तुम्हारा पैर ऐसे आना चाहिए, हाथ ऐसे आना चाहिए, वो फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उसमें। जो टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है तो कितने लेवल की खेला हुआ है, मगर यूनुस खान जैसे बैट्समैन खुद इंडिविजुअली बहुत सेल्फ मेड रहे हैं। इंडिविजुअली उन्होंने जो इनिंग्स खेली हैं पाकिस्तान के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली हैं, और टेस्ट मैचेस हों चाहे वो वनडे मैचेस हों, और लड़के खेलिए, फाइट करके खेली उन्होंने क्रिकेट। तो अभी देखना ही है कि किस तरह से वो अपने आप को यूटिलाइज करते हैं। और हमेशा जब भी कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो यूनुस भाई पहले भी जो है, आपको पता है PCB से उनकी कंट्रोवर्सियाँ चलती रही हैं पास में। जब देखें आप मैं गोली मार लूं, कभी क्या कर लूं, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम में ड्रॉप हुए एक टाइम पे वो, तो मगर एग्रेसिव में बहुत ज़्यादा और इंडिविजुअली सेल्फ मेड इंसान है। तो कुछ मनमानी पड़ती हैं PCB में जब रहते हैं, कुछ चीज़ें कुछ मनमानी पड़ती हैं, कुछ सुननी पड़ती हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो यूनुस खान जैसे बंदे जो हैं वो सुन नहीं सकते वहाँ पर, जिसकी वजह से जो लोग सुन नहीं सकते हैं फिर उनकी बात मानी भी नहीं जाती, ये भी एक सच्चाई है। रखे वही जाते हैं जो सुन लेते हैं, और डेफिनेटली कोई यंग कोच आया अगर तो वो सिखा रहा है यूनुस खान को, या वो नहीं कुछ सुन ना पा रहे, तो यूनुस खान का मैंने बताया कि एक मकाम है अपना, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, अपने रन हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो इसलिए ये प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो रही हैं पाकिस्तान में। अच्छा, नहीं मेरा सवाल ये था, चले मैं भी आपके साथ यही फवाद भाई से मैं ज़रा सवाल करता। फवाद भाई, आपने भी काफ़ी क्रिकेट खेली, क्रिकेटर्स को प्रमोट करते हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से एक यंग क्रिकेटर सामने आता है। एक कोच है, वो 10,000 रन किया हुआ है, वो भी बड़ा नाम है, मिसबा भी बड़ा नाम है, पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है, वो भी वहाँ पर बैठे हुए, वो अब हेड कोच हो गए, पहले वो बैटिंग कंसल्टेंट थे। अब अगर यूनुस परफॉर्म कर देते हैं तो फिर मिसबा कहाँ पे खड़े हुए। देन अगर NCA में आते हैं तो यहाँ मोहम्मद यूसुफ ट्रेनिंग करा रहे हैं। तीनों का डिफरेंट स्टाइल था। उस दिन आप बता रहे थे कि इंजमाम की कैची बच जाया करती थी और वो LBW हो जाते थे ब्रैटली पे, जो हम डिस्कशन कर रहे थे। तो सबका अपना एक अंदाज है। अगर एक ही बच्चे को 3 आदमी बताएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से बेहतर है जी, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि बेहतर है। मोहम्मद यूसुफ की ड्राइव जो थी, जो उसकी क्वालिटी थी, वो मेरे ख्याल से कोई मैच नहीं कर पाया ऑल ओवर एशिया। ठीक है, तो अगर कोई प्लेयर है जो फ्रंट फुट पे अच्छा खेलता है या बैक फुट पे अच्छा खेलता है, तो उसको मोहम्मद यूसुफ भी मिल रहा है, यूनुस खान भी मिल रहा है, और टेम्परामेंट मिल रहा है मिसबा का, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जहाँ तक बात हसन भाई कर रहे थे कि PCB में सुननी पड़ती है, मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ। जब यूनुस खान साहब आए ना, तो मेरे ख्याल से हमारी एकेडमी में हम जितने प्लेयर्स थे बहुत खुश थे। हमारी नज़र में यूनुस खान एक बड़ा सेल्फ मेड इंसान है और बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। तो मेरे ख्याल से यूनुस खान को अभी शायद ना PCB को चाहिए उन्हें वापस लेके आए। हमने देखा है नए प्लेयर्स जो बड़े अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, और जिस तरह अभी रिसेंटली शान मसूद वापस आए हैं, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, शुएब मकसूद बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यूनुस खान का होना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि अभी काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम में, और सीनियर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो उन्हें सिखाएं। तो मुझे ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता हसन भाई के बारे में, लेकिन हसन भाई ने जो बात की बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ यूनुस खान को भी रखना चाहिए, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। अभी अभी आपने शान मसूद की बात की, पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से बहुत सारे सवालात होते हैं। हम जो हमारा लड़का जब यहाँ बहुत परफॉर्म करने के बाद जाता है, जब वो पाकिस्तान टीम में जाता है, अभी आसिफ अली की एग्जांपल है, जिस तरह वो हिटिंग कर रहे थे हमने देखी, इफ्तिखार अहमद जैसी बैटिंग कर रहे थे, दानिश को हमने देखा वो भी जिस तरह, लेकिन पाकिस्तान टीम से ये लोग परफॉर्म नहीं कर सकें। अब शान मसूद अभी रिसेंटली गैरी क्रिस्टन की एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, और उसके बाद से जो वापस आए, आप ज़रा सिर्फ उनके फुटवर्क देखें, उनका अंदर से और यहाँ से मजबूत होना देखें, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या तो हम यहाँ से मजबूत नहीं हो पा रहे, या यहाँ से मजबूत नहीं हो पा रहे, यहाँ से तो हम दिखाई देते हैं। ये कोई कमी महसूस होती है? शान मसूद एकदम चेंज हो गए, कहीं T20 में नहीं थे। देखिए जी, मेरे ख्याल में सारी जो बाहर की टीम है ना, उनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है, जिसमें वो साइकोलॉजिकली और स्टडी के तरीके से क्रिकेट सिखाते हैं, टेम्परामेंट बनाते हैं प्लेयर्स का। पाकिस्तान में वो मिसिंग है। आप बड़े प्लेयर्स तो ले आते हैं, मगर वो क्या करते हैं, वो आपको टेक्निक सिखा सकते हैं, मगर जो एक अच्छा डॉक्टर या कोई एक अच्छा टीचर होता है ना, जो आपको टेम्परामेंट सिखाता है, वो मिसिंग हो जाता है हमारे प्लेयर्स में, वो नहीं आता। और स्पेशली मेरे ख्याल में जब वो थोड़े से भी अच्छा खेल जाते हैं ना, उसके बाद उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कोई भी यंगस्टर जाके सेंचुरी कर लेगा तो वो सोशल मीडिया में स्टार बन जाएगा, और फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे एक बंदा होना चाहिए जिसे उसे समझाना है, भाई ये कैरियर है, इसे आराम से लेके चलो, अपना टेम्परामेंट रखो, बैटिंग पे जाते तुमने पूरी बारी लगानी है, तुमने गलत शॉट नहीं खेलनी, वो जरूरी है। वो बाहर की अकेडमी में सिखाया जाता है, यहाँ नहीं सिखाया जाता, जो मेरे ख्याल से। ओनली बाबर आजम है फवाद भाई कंसिस्टेंसी दिखा के खेल रहा है, जिस तरह से खेल रहा होता है। बाबर मेरे ख्याल से ना नेचुरली एक ऐसी पर्सनैलिटी है, जिस तरह आपके पास मिसबा थी, जिस तरह आपके पास यूनुस खान है, तो बाबर एक अच्छी पर्सनैलिटी आपको मिल गई, लेकिन हर कोई तो नहीं मिलेगा, आपको बनाने पड़ेंगे प्लेयर्स। बिल्कुल। और फिर बाबर आजम के हवाले से भी कई सारे क्वेश्चन है। T20 क्रिकेट में जो उनका स्ट्राइक रेट है और वो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे हैं, अब आज नहीं तो कल आने वाले वक्त में सवाल होगा, आज ठीक है आपके ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो रिजवान और वही बेहतर दिखाई दे रहे हैं।
अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अभी फवाद भाई ने भी बात की, हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास टेक्निक है, लेकिन वो जो यहाँ से चीज़ होती है, जो मेंटली टफनेस होती है, जो यहाँ से होता है कि मजबूत होकर खेलना है हमने, उसकी कोई कमी महसूस होती है, यहाँ इसकी कमी है। डेफिनेटली नसीम भाई, आप देखिए ना, ये लड़के जितने भी अभी इंटरनेशनल में जा रहे हैं, मेरे ख्याल से T20 से ही जा रहे हैं। हमारे टाइम पे हसन भाई एग्री करेंगे, हमारे टाइम पे आप ही ने भी देखा हुआ है, मैं खेलते क्या हम ज़्यादातर जो प्लेयर निकलते थे डोमेस्टिक 4-डे क्रिकेट से निकल के जाते थे, फुल मैचेस खेलते थे, फुल सीजन खेलते थे, और हम खेलते भी सीनियर के साथ थे, जैसे हसन भाई, फजल अकबर, अरशद भाई, ये सारे कुछ सीख के जाते, तो फिर पाकिस्तान टीम में हमें इजी हो जाता था, क्योंकि हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते थे वहाँ पे जाके। बॉलिंग बैटिंग तो होती रहती, जैसे वदमई ने कहा कि मेंटली जब तक स्ट्रांग ना हो, हार्ट आपका बड़ा ना हो और दलेर ना हो, तो आगे क्रिकेट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये लड़के जितने भी जाते हैं T20 से होके नेशनल टीम में पहुंच जाते हैं। मेरे ख्याल जितने भी आप इनके फर्स्ट क्लास एवरेज निकाल दे या फर्स्ट क्लास मैच है, उनके मैचेस ही नहीं होते। अगर आप बॉलर ले लो, बैट्समैन ले लो, एक मैच खेल के आ रहे हैं जी। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आ रहा है, और यही माइंड से, जैसे बाद में देखा सोशल मीडिया पे स्टार बजाते हैं, और हमें सबसे बड़ी यही कमी है कि हम कंपेयर करना जल्दी शुरू कर दे, कई लुक लाइक इंजमाम, लुक लाइक यूनुस खान, नहीं, तो वो लड़का 1,500 रन के बाद तेंदुलकर और कोहली से मैच करते हैं। तो सर यही तो प्रॉब्लम है, और कि जो थोड़ा बहुत माइंड बना होता है, वो उसके माइंड से बातें ऊपर चली जाती हैं। तो फिर आपके सामने मिसालें भी हैं, आसिफ अली को देखो, इफ्तिखार को देखो, अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनको बड़े अच्छे चांस मिले हैं, बहुत मौके मिले हैं, लेकिन क्यों टीम में परफॉर्म नहीं कर पाते? मेरा सवाल यही है कि मेरे ड्रेसिंग रूम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? वो लड़का जो इतना परफॉर्म करके आ रहा है, वो वहां जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हसन, कहीं ना कोई फॉल्ट तो होगा। देखिए, टॉप लेवल पे जब भी आप नसीम भी खेलते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि टॉप लेवल पे आपको मिस्टेक्स कम करनी पड़ती हैं, और शॉट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, अपनी परफॉर्मेंस को फोकस करना पड़ता है। अगर इंडियन प्लेयर्स की हम बात करें, कितने फोकस होते हैं, जो सीरीज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उनकी टेक्निक, बेसिक चीज़ें देखिए कैसी हैं। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसको आपको लेके चलना है साथ। वही फ्लॉज है हमारे पास। और आपने बात की कि गैरी क्रिस्टन जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब वो खेलने के लिए गए, शान मसूद उनके पास सीखने के लिए गए, तो व्हाई नॉट, मुझे ये समझ नहीं आता कि हाई परफॉर्मेंस कैंप जो है, जहाँ पर लेजेंडरी कोचेस वहाँ पर लगे हैं, मोहम्मद यूसुफ जैसे और मिसबाह उल हक जैसे, और दीगर बहुत हमारे जो पुराने एक्स टेस्ट क्रिकेटर है, वो कोचिंग वहाँ पर कर रहे हैं। तो शान मसूद को क्या यहाँ कमी नजर आ रही है? और वो मुल्तान सुल्तान के लिए भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं। तो ये जो NC अकेडमी है, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए। यहाँ से प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ से चीजें नहीं सीख रहे। में शान मसूद दोबारा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। देखिए, असल पता है हसन कमी कहाँ पर है? आपने जिस दौर की क्रिकेट खेली है, आपके दौर की मैं बात कर रहा हूँ, वसीम अकरम, और वो किन से बन के आए थे? वो इमरान खान, जावेद मियांदाद, वो जो बनाने वाले प्लेयर होते थे ना, जो आपको ग्रूम करके, हसन आ गया, चलो हसन को कैसे अब लेके चलना है, हसन इधर चलो, इधर बैठो, ये नहीं करोगे, इस तरह तुमने करना है। बेसिक चीज पे वर्क करते थे। बनाने वाला प्लेयर है वो कम हो गए हमारे यहाँ पे। शायद मिसबा में वो एबिलिटी नहीं है, वकार में वो एबिलिटी नहीं है, इवन शायद यूनुस खान में भी वो एबिलिटी नहीं है। मिसबाह जो है अपने इंडिविजुअली खेले 2001 में, अगर आपको याद होगा, एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले। फिर डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट, जैसे रियाज ने बताया कि 1500 रन किए उन्होंने वापसी के लिए, और एक डिपार्टमेंट से खेलते थे। तो हर एक प्लेयर ऐसा नहीं होता। वाहिद एक ही प्लेयर है, असद शफीक, जिसने डोमेस्टिक में 1100 रन किए थे और वापस पाकिस्तान टीम में आया, और आज तक उसका नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा, जबकि 75 टेस्ट मैच ऑलमोस्ट उसने खेल लिए हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो इतनी सारी एक प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में प्लेयर हैं। गुजरावाला में बैठा हूँ, लेकिन कराची में एक फीलिंग होती है, आप कराची से ताल्लुक रखते हो, कि आप अजहर अली के लिए चांस मौजूद है, असद शफीक के लिए चांस मौजूद नहीं है। तकरीबन सिमिलर परफॉर्मेंस थी जिस दौर में ये दोनों स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक लेकिन ये उससे हटके हम बात कर रहे हैं, पहलवानों के शहर में बैठे हुए, तो पहलवानों वाली बात करनी चाहिए यहाँ पे। फवाद भाई, मैंने जो अभी बात की थी कि वो जो बनाने वाले प्लेयर होते थे, उनका बड़ा रोल होता था। एक इमरान खान, जावेद मियांदाद के प्लेयर ने आपको एक लाइन दे दी थी, फिर उनमें भी कुछ लोगों में सलाहियत थी, वसीम ने भी कई प्लेयर्स को डेवलप किया। कुछ वो लोग कम हो गए टीम के अंदर, जो मौजूदा टीम में इसमें स्टार अट्रैक्शन तो दिखाई नहीं देती। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं असल में, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह कल खान साहब का एक इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने बोला कि हम लोग जब बाहर खेलने जाते थे, तो हमारा ये माइंडसेट था, हम कभी इनसे जीत नहीं सकते। तो हमें हमारे कोचेस कहते थे हम बाहर खेलने नहीं जा रहे, सीखने जा रहे हैं। तो हमने वो माइंडसेट चेंज किया कि हम जीत सकते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, और वो जो बड़ा एक इंसान है, जिस तरह खान साहब है, उन्होंने जाके माइंडसेट चेंज किया। उसके बाद फिर सरफराज अहमद ने रिवर्स स्विंग लेके आया, नई टेक्निक्स लेके आया। वो प्लेयर्स वाकई मौजूद नहीं हमारे पास।
लेकिन अब मेरे ख्याल में जो हमारे प्लेयर्स जो कोचेज हैं वो सारे वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल 12 साल 15 साल क्रिकेट खेली है, जो पाकिस्तान के स्टार्स हैं इस टाइम के। तो उन्हें स्टेप अप करना चाहिए, उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है यहाँ पे कि वो स्टेप अप करें और प्लेयर्स को समझाएं कि भाई आप बाहर जाके बाउंसी विकेट्स में बारी किस तरह करोगे, हमने 10 साल की, आपने किस तरह करनी है, बजाय कि आप बाहर की अकेडमी में जाके सीखें। यहाँ के प्लेयर्स हर कोई अकेडमी में तो नहीं जाएगा ना, आपके ग्रास रूट लेवल से भी प्लेयर्स को अच्छी विकेट्स मिलनी चाहिए जहाँ पे वो बाउंसी ट्रैक्स पे खेल सकें। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे सीमेंट की विकेट बना देते हैं, उस पर प्रैक्टिस कराते हैं, तो हमारा प्लेयर कभी नहीं बनेगा जब तक वो स्विंग के साथ बाउंस नहीं खेलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें चेंज होने वाली हैं और ये वही कर सकते हैं जिन्होंने ये खेला, जिनको एक्सपीरियंस है। हम सिर्फ बातें करें यहाँ बैठ के, फिर बोलूँगा कि उन्हें स्टेप अप करना चाहिए, बल्कि रिजाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए हम रुक रहे हैं और अपनी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये यूनुस खान साहब को टीम के साथ रहना चाहिए और पीसीबी के साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है फवाद बशीर साहब ने, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी को टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कि जो अभी बात की फवाद भाई ने, क्या हमने ऐसे प्लेयर्स को भी ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनाया हुआ है जो करंट लॉट के साथ खेलें, वरना आमिर जिस तरह चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, शुएब मलिक जिस तरह चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाब रियाज चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या उसकी एक वजह ये है कि इस वक्त जो हेड कोच है वो उनके साथ खेले में उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही? ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचा रहा है? ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़े मसाइल पर। हमारे बॉलर से ऑल आउट तो हो नहीं रहे, तो फिर हम तो ऑल आउट जाएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर। जो मसाइल हम देख रहे हैं, यूनुस खान क्यों नहीं रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ? यूनुस खान और मिसबाउल हक दो ऐसे किरदार हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा लॉट के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं। जिस वक्त यूनुस खान को हेड कोच मुकर्रर किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशल्स ने, उस वक्त मिसबाउल हक को जब हेड कोच मुकर्रर किया गया था तो मिसबाउल हक ने कहीं कोई सिंगल कोचिंग भी नहीं की थी, 1 मिनट की कोचिंग नहीं की थी और वो हेड कोच बन के आ गए थे। यूनुस खान भी करंट प्लेयर्स के साथ खेले थे। वकार यूनुस को 3 मरतबा आप लेकर आए, 3 मरतबा आपने उनको फिर जिस तरीके से बाहर भी किया वो भी सबने देखा था, उसके बाद फिर आप लेकर आ गए। मकसद है हम शायद वो दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, लेकिन हम शायद जलने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। उसके बाद फिर यही होता है कि आग लगती है आपके ड्रेसिंग रूम में और फिर मुल्क पूरा देख रहा होता है। रियाज अफरीदी साहब, ये जो आपने उन प्लेयर्स को कोच लगाया कि जो करंट टीम के साथ खेले हुए थे, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? जावेद मियांदाद की एग्जाम्पल आपके सामने, जावेद मियांदाद को फिर करंट खिलाड़ियों ने बर्दाश्त नहीं किया था एज ए हेड कोच जिनके साथ खेले थे। मेरे ख्याल से अगर पॉजिटिव वो लोग देखें तो अच्छा भी हो सकता है उनके लिए, लेकिन जिस तरह माहौल चल रहा है पवेलियन का और टीम के अंदर, तो मतलब मैं भी उनको एक्सेप्ट ना कर रहे हूँ ये लोग, जिस तरह वो सारा कुछ चल रहा है। जो एक्सेप्ट करने वाले नहीं है वो तो सारे बाहर बिठाए हुए हैं, वो तो बाहर से चीख रहे हैं। देखिए वो डिपेंड करता है और सिलेक्शन कमेटी पे जिस तरह वो सिलेक्ट करती है टीम को और उसी परफॉर्मेंस पे। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए टीम के, क्योंकि हमारी क्रिकेट जो है इतनी टॉप पे जा रही थी, अब आपके सामने है। टेस्ट को भी देख लो, वनडे को, T20 को, पीछे ही हम जा रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। तो मेरे ख्याल से जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं बोर्ड के अंदर, उनको एक ऐसा कॉल करनी चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए कि इस सारे जो जहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको हल करें, और ये लोग हल कर सकते हैं क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं, जो बड़े हैं वही हल कर सकते हैं इस चीज़ को। नहीं, आपकी कोचिंग कहीं नहीं जाएगी, आप जितना सेफ खेलते हैं ना तो मैं कोचिंग ऐसी नहीं है रियाज भाई, आप बहुत मेहनती और अच्छे कोच हैं। मैं तो आपके साथ कलंदर्स का जो काम किया, आपकी मेहनत देखी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच। हसन, ये जो मैंने सवाल किया था कि उस लॉट को आपने लाके रख दिया ऐसे वक्त में कि इस साल आपने वर्ल्ड T20 खेलना है, नेक्स्ट ईयर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, सारे आपके ICC के असाइनमेंट सामने दिखाई दे रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ा। यूनुस खान का जाना कहीं ना कहीं इस आवाज़ को तकवीत दे रहा है, वो जो गूंज एक दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। जी हाँ, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी देखें कि जैसे कोच जो चल रहे थे 2 साल से जिम्बाब्वे सीरीज जीते, उसके बाद कराची टेस्ट मैच से साउथ अफ्रीका वो जीते, मगर अब जो टाइम कम रह गया, वर्ल्ड कप करीब आ रहा है और कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें देखना ही होगा कि किस तरह से ये PCB, जैसे बताया रियाज ने, PCB चेयरमैन है, वो PSL प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, उसकी टीम को लेके चल रहे हैं, मगर जो PCB की ऑफिशियल टीम है वो एक अलग टीम है। मैं अभी PSL पे बात नहीं कर रहा हसन, मेरा सवाल यह है कि आपने ऐसे कोचेज अपॉइंट किए हुए हैं कि जो करंट लॉट के साथ, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के कई सारे प्लेयर्स हैं उनके साथ खेले हुए, और उनका क्या मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है कि वो खुद को एडजस्ट कर सकें, या हमारे प्लेयर्स, क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं, कि हमारे प्लेयर्स
कबूल नहीं करते। देखें जावेद मियांदाद को जब हेड कोच लगाया था तो आपको पता है कि क्या कुछ हुआ था फिर ड्रेसिंग रूम में, आप जानते हैं। उस टाइम के दौर के प्लेयर भी जो है वो इतने सारे थे प्लेयर्स के जिन्होंने 350 इस मैच दफा खेले बड़े हैं। प्लेयरों को तो आने ही नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं आने दे रहे हैं, मगर यही फ्लॉज हैं और ये चीज़ें जो है जैसे बताया कि मीटिंग बैठनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसकी सोल्यूशन जो है वो पीसीबी ने देखनी है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टाफ लेके चल रही होती है पीसीबी, उसमें एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा हैं, सारे लोग हैं, मगर ये कि डिस्कशन करें, इसका हल निकालें, क्योंकि आगे जो है सीरीज आ रही है इंग्लैंड की वकार सीरीज यूनुस है, और वसीम वेस्ट अकरम इंडीज में की क्या सीरीज फर्क है? वकार यूनुस के हवाले से बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं, इन दोनों को 2Ws का फर्क मुझे जरा थोड़ा सा समझे, आपने दोनों के साथ खेली है। वसीम अकरम थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं वकार यूनुस के निस्बत। बिल्कुल, वसीम भाई की कैप्टनसी में खेला हूँ मैं और काफ़ी प्लेयर्स हम लोग खेले हैं, उन्होंने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, स्पेशली अगर मैं नाम लूँ शुएब मलिक का, इमरान नज़ीर का, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात की आपने तो वकार भाई जो है वो मेरे ख्याल में कॉपरेट नहीं करते प्लेयर से ज़्यादा। चौधरी हैं? हाँ बिल्कुल, कोई यहाँ पे चौधरी तो नहीं है, वैसे ही चौधरी से मुराद ये नहीं है, मकसद है कि एक डिक्टेटरशिप तो नहीं है। हाँ, मगर जब ऐसी पोजीशन में होते हैं तो प्लेयर जो खेल रहे होते हैं उनसे काम लेना जाना चाहिए आपको। हाँ। और वसीम अकरम जैसे हैं टीम को लड़ाते थे अपने दौर में, प्लेयर से काम लेते थे, उसकी वैल्यूएबल जानते थे, वो किस तरह से प्लेयर को किस तरह कहाँ खिलाना है, कैसे देखिए ना, परफॉर्मेंस 2 निकालना है। मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड को टाइटल जिता दिया, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे वो टाइटल जीते वहाँ पे। आपके कराची किंग्स के साथ थे ये टाइटल जीत गए यहाँ पे। मैं एक फर्क बता रहा हूँ, खेलना और खिलाना एक आर्ट होता है, आर्ट होता है, मैं यही तो वो जानना हर किसी के पास नहीं होता। फौज भाई वकार यूनुस आपके दौर में आपने उन्हें खेलते हुए भी देखा होगा, बुरा वाला एक्सप्रेस जबरदस्त किस्म के बॉलर थे, इसमें कोई शुबा नहीं। अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करें, गेंद छील देते थे, ये कर देते, वो छोड़े, लेकिन चौथी मरतबा ला के लगाना, आप समझ में नहीं आता बात की, या तो वो पहले सही नहीं थे तो अब सही करके लेकर आए, फिर सही नहीं थे फिर सही करके लेकर आए, फिर सही करके लेकर आए, मकसद है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर 2 ऐसे प्लेयर्स आपने ड्रेसिंग रूम में रखे हुए जो करंट लॉट के साथ खेले हुए। देखिए जी, वकार भाई के उस टॉपिक पे तो मैं शायद इतना नहीं कह सकता, मगर मेरे ख्याल में अगर कोई और बॉलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें वसीम भाई खुद अगर रेडी हैं आने के लिए, तो उन्हें लेके आना चाहिए। क्योंकि वो एक लीडर हैं, कैप्टन रहे हैं, उनका कैप्टनसी एक्सपीरियंस है, उन्होंने प्लेयर प्रोड्यूस किए, उन्हें पता है टीम को लेकर चलना किस तरह है। मेंटोर की सूरत में भी ला सकते हैं। दूसरा, वकार भाई का शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं टीम को लेके चलने पे, वो खेले जरूर हैं, बहुत अच्छा खेले, लेजेंड है हमारे जी वो, लेकिन वसीम भाई का एक लीडरशिप क्वालिटी है, जिस तरह इमरान भाई में थी, वसीम भाई में थी, उन्होंने टीम्स को जितवाई है, ट्रॉफीज जितवाई हैं, वो वकार भाई में कहीं मिसिंग है। तो लेकिन बाकी तो पीसीबी का है ये फैसला। और जहाँ तक बात रही यूनुस खान या बाकी जो प्लेयर्स इनके साथ खेले, तो एक बहुत बड़ा ईगो इशू होता है हर प्लेयर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई स्टार है, तो स्टार होता है, वो जिसके साथ खेला उसको अपना कोच एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर मसला ये ना कि जब बाहर से कोच आता है उनको इनकी समझ नहीं आती, वो क्या बोल रहे हैं ये अंडरस्टैंड नहीं करते, वो बोलते जी आप ये भी करें इन्हें समझ नहीं आता करना कैसे, पैसे लेते हैं, बोलना छोड़ देते हैं। वो फिर कहते ठीक है जी हमारा तो मुल्क नहीं है, उनमें मुल्क के लिए उतना प्यार तो नहीं होता। जब ये लोग आते तो इनके लिए ईगो शुरू हो जाती है कि हम जो हमारे साथ खेले हुए सीनियर्स हैं, हम इनको कोच कैसे एक्सेप्ट कर लें। तो मेरे ख्याल से ये हमारे प्लेयर्स को अपना माइंडसेट चेंज करना है। आप मुझे बताएं, यूनुस खान नहीं है, अगर मोहम्मद यूसुफ नहीं है, मिसबा नहीं है, तो आप किसको कोच बनाएंगे? क्योंकि जो बहुत पुराना लेजेंड है ना आपका, उसकी एक अलग ईगो है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर जो बड़े लेजेंड है, आप भी जानते मैं भी जानता हूं, उनकी इतनी ईगो है, वो बच्चों को बच्चा ही समझेंगे, कहेंगे यार तुझे क्या पता, चल तू छोड़, हमारे जमाने में तो ये होता था। वो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वकार भी तो यही नहीं कर रहे सर, मैं फिर वही बोलूंगा, मैं वकार भाई पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जितने भी पुराने आपके क्रिकेटर्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यूनुस भाई की अच्छी बात ये है कि वो टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि टेक्निकल इश्यूज क्या है, कि बच्चा कहाँ पे पाँव गलत निकाल रहा है, किस शॉट पे गलत मूवमेंट कर रहा है। तो ये आपके पास ऑप्शन ही यूनुस खान साहब की है, मोहम्मद यूसुफ की है, मिसबा की है। अगर इनसे ही आपका ईगो इशू बन जाएगा तो फिर आप अपना क्रिकेटिंग कैरियर तबाह कर रहे हैं और मुल्क की गेम को खराब कर रहे हैं। इनसे आप ईगो नहीं रख सकते। आप मुझे बताएं कौन सी ऑप्शंस हैं? चलें एग्जांपल लेते हैं, क्या सलीम मलिक साहब अगर अभी आ जाएं, क्या वो टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे? क्या वो इतने एडवांस होंगे? क्या वो एग्री करेंगे इस टेक्नोलॉजी से? वो कहेंगे हमारा जमाना ठीक था यार, हम खेलते थे उस टाइम सब ठीक था। हर प्लेयर को अपना जमाना अच्छा लगता है। आपको नए जमाने में जाने के लिए वो प्लेयर्स चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी के साथ चलें। तो फिर यूनुस खान बेहतर है, इनको ईगो हटानी पड़ेगी अपनी साइड पे, बिल्कुल एक तरफ रखनी पड़ेगी। और कैसे भी मसाइल हो, सबसे पहले पाकिस्तान है। फवाद भाई, अभी बात आपने की कि लीडर वसीम अकरम, इमरान खान लीडर, और आप इस्लामाबाद में रहते हैं,
और भी ये बनी गाला में कोई स्टेडियम भी इमरान खान साहब बना रहे हैं, 2 दिन पहले ऐलान किया, तो उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ साथ शेयर करें ना। ये बड़ी अच्छी खबर है जी हम सबके लिए। हम लोगों को तो क्रिकेट खेलनी हो तो बहुत मुश्किल से कोई स्टेडियम्स मिलते हैं। इस्लामाबाद में हालांकि अच्छे हैं, मगर वो ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर्स उनके लिए कई दफ़ा एक्सपेंसिव हो जाता है बड़ा अच्छा स्टेडियम में मैच खेलना। तो बड़ी अच्छी एक हमारे लिए खबर है, खान साहब ने माशाल्लाह जी अनाउंस किया 2 दिन पहले, स्टेडियम विल बी अप एंड रनिंग वेरी सून, और इंशाल्लाह वहाँ पे टूर्नामेंट्स भी होंगे, मैचेस भी होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। नहीं, आप माशाल्लाह जो काम भी करते हैं, और ये मारखोर चैंपियनशिप जो गुजरावाला में हो रही है, आप उसको स्पॉन्सर भी किया आपने, एज ए टाइटल स्पॉन्सर आप सामने आए। तो मैं इसी वजह से कह रहा था कि आप स्पोर्ट्स से भी एक ख़ास आपका लगाव, जो क्रिकेट आपने खेली है, जिस सतह की खेली है। इस वक्त पिंडी की पॉलिटिक्स कैसी है, इस्लामाबाद पिंडी? अच्छा, अभी पिंडी की पॉलिटिक्स थोड़ी सी बेहतर, कुछ अर्सा पहले तक काफ़ी परेशान हाल थी। कुछ अर्सा पहले तक कुछ लोग थे, वो मेरे ख्याल से काफ़ी चले गए, लेकिन उनके जाने के साथ ही ना एक बहुत बड़ा जो इशू है ना, जो एक डोमेस्टिक प्लेयर है, जो एक छोटा प्लेयर है, उसको डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, उसको डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, तो वो उसको नहीं पता उसने कहाँ से खाना है, उसका घर कैसे चलना है। हमने काफ़ी कोशिश की, पिछले दिनों एक पीटीवी का कप भी करवाया, एक काफ़ी अच्छा कप Under 19 लेवल पे, इंटर यूनिट लेवल पे। हसन भाई मेरे साथ थे, हमने उन प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप दी, बल्कि मैंने तो उन्हें जॉब भी दी अपने। पूरे पाकिस्तान से 450 लड़के आए थे उस ट्रायल पे, ओपन ट्रायल रखे थे उसके। तो हमने बड़ी कोशिश की कि उन लोगों को सपोर्ट करें, मगर बहुत डिमोटिवेटेड है, बहुत डिमोटिवेटेड है। तो ये डिपार्टमेंट ना होने से ना उनकी जो है ना, समझ लें कि अब वो मोटिवेशन पेरेंट्स के अंदर भी नहीं रही कि अपने बच्चे को बोले जाओ यार तुम स्पोर्ट्स खेलो। अब उन्हें पता है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि पेरेंट के यार तुम एक काम करो, यूट्यूब और टिकटॉक पे वीडियोस बनाओ और पैसे घर लेके आओ। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है आजकल। बच्चा क्रिकेटर नहीं बनेगा, वो भी टिकटॉक स्टार बनेगा, क्योंकि इज्जत उसी की पैसा कमा रहा है। बिल्कुल। और क्रिकेटर्स को कोई मुंह नहीं लगा रहा आजकल डिपार्टमेंट जाने के बाद। पहले टुक के स्टार बन गए थे, अब टिकटॉक बन अब गए। टिकटॉक स्टार बन जाएंगे। भाई जाते जाते आप तीनों से एक सवाल ये करना है कि वर्ल्ड T20 खेलना है पाकिस्तान ने इस साल, बाबर आजम और रिजवान का पेयर हमें आगाज दे रहे हैं। 113, 115, 120 का स्ट्राइक रेट है। अभी हमने साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स नहीं थे जिनसे खेला है, जिम्बाब्वे में जाके हमने खेला है। अब पता चलेगा हम इंग्लैंड में क्या करते हैं, वेस्ट इंडीज़ में क्या करते हैं, जब तक डी टीमें आ रही हैं। आपके ख्याल में फ़खर और शर्जील के होते हुए, और जहां हमें मिडल ऑर्डर में बैटिंग की ज़रूरत पड़ी, बाबर 3 पे खेलें, रिजवान 5 पे खेलें, ये फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा टीम को? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। सबसे पहले तो इन दोनों को ही होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो स्ट्राइक बैट्समैन है ओपनर शर्जील और फ़खर, अगर ये तो, लेकिन बाबर और रिजवान की कुछ पार्टनरशिप ऐसे लगे T20 में, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही और नहीं है, क्योंकि शर्जील और फ़खर अभी जो फिलहाल चले तो अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस ही नहीं हुई। और आगे अभी इंग्लैंड में आपको पता है हमारे बैट्समैन नहीं खिलाना चाहिए था। साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में आप एज ए प्लेयर चेक करते, बजाय इसके कि आप फ़खर को कभी 5 पे खिला रहे हैं, शर्जील को ओपनर खिला रहे हैं, कभी 4 पे खिला रहे हैं। आप देखें, पेयर आपको भी पता है, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, पेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं जब मार रहे होते हैं। तो हम क्यों नहीं अपने उन 6 ओवर्स को यूटिलाइज करें? हम चेक क्यों नहीं करने को तैयार हो रहे हैं उनको एज ए ओपनिंग पेयर? नहीं, जाहिर सी उनको कराना ही चाहिए था, क्योंकि अगर आप उनको ऑलरेडी पता था कि आगे वर्ल्ड कप आना है और हम कैसे इनको ना स्ट्रॉन्ग बनाए टीम को, तो यही चेंजेस की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती है हर 2 ओवर्स पे और हर आने वाले बड़े इवेंट पे। तो मेरे ख्याल से अभी उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ये रिजवान और बाबर ही करेंगे। अगर शर्जील और वो उस पर वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या तो रखना ही नहीं चाहिए टीम में, या जब रखा है तो उससे कराएं, नहीं कराते तो फिर यही दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारे पास और कोई बचा ही नहीं है। तो हमारी क्रिकेट क्या तबाह हुई है? तबाह नहीं हुई है, बचा ही कुछ तबाह नहीं हुई है, आप कोच कर रहे हैं और तबाह नहीं हुई, क्रिकेट तबाह नहीं हुई है। अभी जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए ऑप्शन कोई नहीं बचा। वर्ल्ड कप के लिए ऑप्शन, असल मेरा यही सवाल है, क्या इन दो टूर के ऊपर, ठीक है, जिस वक्त बाबर आजम ने और रिजवान ने ओपन किया था उस वक्त ये दोनों अवेलेबल नहीं थे, जिस वक्त ये पेयर बना था। अब जब ये दोनों एक मुस्तनद ओपनिंग पेयर आपके पास अवेलेबल है, उनको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? हम वही कि भाई मेरी पसंद की जगह मैंने इस पे खेलना है, मेरे तो रन ही इस पे होंगे, मैं तो ओवर भी ज़्यादा मुझे मिलेंगे। मकसद है ये चीज़ निकालनी पड़ेगी दिमाग से। नहीं, और टॉप लेवल पे आपको चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि फ़खर जमान जब खेल रहे हैं तो वो खेलते हैं टॉप लेवल पे खेलें, ऊपर खेलें, शर्जील को भी एडजस्ट करते हैं उनके साथ,
मगर जहाँ पॉइंट है जिस तरह से खेल रहे होते हैं, मगर शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन भी है फखर जमान की। एक आप जिम्बाब्वे की इनिंग अगर उठा के देखें तो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी, सेंचुरी भी की। मगर टॉप लेवल ऐसा है जब मिडिल ऑर्डर आप जो ऊपर का स्ट्रॉन्ग होगा बैटिंग, तो ज़्यादा डेफिनेटली बाबर आजम पर जिम्मेदारियाँ आती हैं सारी, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और टीम का कॉम्बिनेशन आप सीरीज से पहले ही बनाएंगे, वर्ल्ड कप से पहले ही बनाएंगे ना। कॉम्बिनेशन में अगर 3 पे बाबर खेल रहे हैं, 4 पे हफीज खेल रहे हैं, अब शुएब मलिक को तो आप ले नहीं रहे, शुएब मकसूद आपके पास आ गए जी, वो भी आ गए। मेरे ख्याल में तो बाबर 3 पे भी नहीं दिखाई देते, वहाँ शुएब मकसूद आ जाते हैं। अब जिस तरीके की ऑब्वियसली शुएब मकसूद जिस तरह से बैटिंग करी है, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे हैं, फॉर्म में नजर आ रहा है। बाबर की जगह नहीं बन रही टीम में, बाबर की जगह बन रही है। अगर उनकी जगह नहीं बनी तो पाकिस्तान का पहले हाफिज होगा। बाबर ग्रेट प्लेयर है हमारा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन लानी पड़ेगी, कुछ मारधाड़ करना पड़ेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। T20 क्रिकेट के तकाजे हैं, क्या ख्याल है आपका? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में T20 में ना आपका जो पहले 6 ओवर्स में सर्कल है ना, उसमें जब बाबर भाई खेल रहे हैं या फिर रिजवान भाई खेल रहे हैं ना, बड़े क्लासिकल बैट्समैन है, तो जो अगले टीम है ना, उनको पता है इन्होंने ड्राइव ही मारनी है, इन्होंने इजी चलना है। बिल्कुल आपको शुरू में डैशर्स चाहिए जी, फखर जमान हो गया, आपको शुरू में प्लेयर चाहिए जो सर्कल उठा के मारे जी, ठीक है। वो एक टेरर होता है, या वो एक कहते हैं ना कि एक डर है अगली टीम में, वो खत्म हो गया है। वो पाकिस्तान जब बैटिंग करने आता है ना, तो ना हम लोग भी देखते हैं अच्छा यार अभी सर्कल तो नहीं, अपना ड्राइव ही लगनी है, तो अगली टीम को पता है उसने फील्ड सेट कर लेनी है। जब आपके पास फखर जैसे प्लेयर होंगे या आप कह लें शर्जील जैसे प्लेयर हैं, तो अगली टीम डरी भी होती है, वो थोड़ी कंफ्यूज भी होती है कि अब किस तरह लेके चलना है टीम को। मेरे ख्याल में शुरू में आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए, डैशर्स चाहिए, T20 में दोनों डैशर्स चाहिए। उसके बाद बाबर भाई आ जाए जबरदस्त पे, शुएब मकसूद आजकल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो आ जाए। बाबर भाई का होना बहुत जरूरी है, आपको वैसा प्लेयर भी चाहिए जो लेके चले इनिंग्स को। लेकिन शुरू में 2 आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो बॉल को सर्कल से टपाएं, ना कि सिर्फ ड्राइव पे इनकी चले बैटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका था फवाद बशीर साहब के, हमने खुद ही अपना खौफ खत्म कर रहे हैं, वो खौफ खत्म नहीं होना चाहिए, हमारा एक खौफ हुआ करता था। थैंक यू वेरी मच रियाज अफरीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिकेट की नॉलेज भी आपकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शुक्रिया। तो आपने गुफ्तगू सुन ली होगी ऑल आउट में इतना ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की फवाद बशीर साहब ने कि एक खौफ होता है टीम का, जब हम वो ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं, और जब सामने वाली टीम हमें रिलैक्स लेना शुरू कर देती है तो फिर आप जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हमें लेना चाहिए वो उनके साथ हो जाता है। हमें उस साइकोलॉजिकल एडवांटेज को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमारा जो तड़का है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारे वो प्लेयर हैं कि जो मैच चेंजर हैं, अगर वो हमें टॉप से जाएंगे तो फिर सामने वाली टीम को ये खौफ होगा कि ये तब्दीली ला सकते हैं, और ये अब तब्दीली आ जानी चाहिए। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।